बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है देहरादून पन्ना टू कोटद्दू बाईपास टीपी लिंक तोसा पंजदत लिंक। ये एक नहर है, यहाँ पर मेरा आज ये सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देहरादून पन्ना के अंदर से निकला हूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह जीटी रोड पर जाऊँगा। ये एक छोटी सी बस्ती है देहरादून पन्ना, जो डीडी पन्ना के नाम से मशहूर व मारूफ है। एक्चुअल इस बस्ती के अंदर एक सूफी बुजुर्ग दीन पन्ना के नाम से उनका मज़ार है और उनका असल नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब है। मुगलिया दौर में जो मुगलिया ख़ानदान के बादशाह गुजरे हैं, उनकी इन सूफी बुज़ुर्गों से बहुत अकीदत रही है। बहुत बड़ा मज़ार इनका इस देहरादून पन्ना के अंदर मौजूद है। देहरादून पन्ना को डीडी पन्ना भी कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि एक छोटी सी बस्ती है, तकरीबन इस बस्ती की कुल आबादी 20,000 के करीब होगी। यहाँ पर इर्द गिर्द इस देहरादून पन्ना के बेट्स हैं, जहाँ पर लोग ज़िम्मेदारा करते हैं और उन्होंने अपना घर भी उसी ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ है। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के शोबे से मुंसलिक हैं और इस देहरादून पन्ना को, इस बस्ती को वो अपने लिए शहर तस्लीम करते हैं। जब भी आप किसी बेट के रहने वाले से मिलेंगे और उन्हें पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वह यही कहेंगे कि असा देहरादून पन्ना शार जुल्ले हाँ। तो ये उनके लिए शहर है। बहुत ही अच्छे इसके बाज़ार हैं। हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की इस देहरादून पन्ना से मिल जाती है। ये जीटी रोड है। जब आप लिया से आते हैं तो आखिरी बस्ती इससे पहले एहसानपुर आती है, उसके बाद फिर ये देहरादून पन्ना है। ये जीटी रोड पर है। ज़्यादातर आपके राइट साइड पर ये बस्ती है और लेफ़्ट साइड पर इसके रेलवे स्टेशन है और फिर थोड़ी सी दुकानें, कमर्शियल एरिया लेफ़्ट साइड पर भी है। अब देहरादून पन्ना कोटद्दू तक एक्सटेंड हो चुका है। तो दोस्तों, कोटद्दू यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है। और देहरादून पन्ना के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि ये एक शहर नुमा बस्ती है, जहाँ पर हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की मुयस्सर है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आबादी इस दायरा के इर्द गिर्द बिखरी हुई है। ज़मीनों पर लोगों के 8-8, 10-10, 2-2, 4-4 और एक-एक घर भी हैं। तो इस देहरादून पन्ना की गोट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तकरीबन पूरे पंजाब से लोग यहाँ से देहरादून पन्ना की बकरियाँ ख़रीदते हैं और उनकी ग्रोथ वगैरह अपने इलाकों में जाकर करते हैं। तो दूसरा, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस बस्ती के अंदर दीन पन्ना का दरबार है, बहुत बड़ा मुगलिया दौर की वो कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग है। देहरादून पन्ना जो आपका है वो ईस्ट वेस्ट इंडस रिवर जो है उसके ऊपर वाक़या है। फिर इसके बाद देहरादून पन्ना के कोटद्दू आता है। कोटद्दू पहले ज़िला नहीं था, तहसील थी मुजफ्फरगढ़ की। अब इसी साल कोटद्दू को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। तो ये सारे का सारा व्यू जो आप देख रहे हैं, ये देहरादून पन्ना का है। और मैं कोटद्दू की तरफ जा रहा हूँ। कोटद्दू बाईपास से फिर मैं टीपी लिंक, जो तोसा पंजनत नहरी सिलसिला है, नहर निकलती है हेड मोहम्मद वाला से, उसके ऊपर मैं सफ़र करूँगा और मेरी डायरेक्शन मुल्तान की तरफ होगी। तो दोस्तों, ये सारे का सारा आपका देहरादून पन्ना है जो कोटद्दू तक फैला हुआ है। देहरादून पन्ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक बस्ती है, 20,000 के लगभग यहाँ पर आबादी है और इसके इर्द गिर्द फिर वही अपनी अपनी ज़मीनों पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। और ये सिलसिला कोटद्दू से एहसानपुर तक और फिर तोसा बराज तक, तोसा मोड़ तक, और फिर जो वो बेट की ज़मीनें हैं, इंडस रिवर जो है, वहाँ तक इसका सिलसिला आबादी का फैला हुआ है। ज़्यादातर लोग मेहनत कश हैं, काश्तकारी से मुंसलिक है। गन्ना, कपास, काटन यहाँ की
मशहूर फसलें हैं। खजूरें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर होती हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों गंदम और फिश वगैरह भी इंडस रिवर से निकाली जाती है, लेकिन वो हाई पैमाने पर नहीं, लोकल मार्केट में आपको मिल सकती है। तो ये देहरादून पन्ना का रोड है। इसके बाद कोट अद्दू रेलवे स्टेशन जंक्शन उसका फाटक आएगा, वहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न कर जाऊँगा मुल्तान की तरफ। ये बाईपास एक रोड है जिसके ऊपर आप सफ़र करते हुए हेड मोहम्मद वाला से होते हुए फिर चुंगी नंबर 6 मुल्तान, फिर उसके बाद बोसन रोड, फिर मोटर वे फ्लाईओवर के अंडर से आप मुल्तान में चले जाते हैं, जहां पर सुई नादरन बाईपास है। और फिर दोस्तों इस तरह करके आप मुल्तान से वापस कोट अद्दू, देहरादून पनाह, मुजफ्फरगढ़ इसी रोड के ऊपर आएगा। मेरे लेफ्ट जानिब मुल्तान और राइट जानिब मुजफ्फरगढ़। एक पठान होटल मशहूर इस रोड के ऊपर टीपी लिंक के ऊपर छोटी सी एक आबादी है जहां पर पठान होटल है। वहां से इसी टीपी लिंक से वो पुल बना हुआ है, वहां से फिर आप मुजफ्फरगढ़ को जा सकते हो। और मुजफ्फरगढ़ से फिर आप वही MM रोड, मियाँ वाली और भक्कर, चकवाल, तलागंग, फिर आप मोटरवे बलकसर से इस्लामाबाद, पिंडी और फिर फर्दर आगे M1 से पेशावर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी तक देहरादून पन्ना का रोड है। इसके बाद तोसा मोड़ भी कोट अद्दू से थोड़ा सा पहले आता है। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाटक आएगा रेलवे लाइन का, उसके बाद सारे का सारा आपका कोट अद्दू है। और वहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो वो टीपी लिंक नहर है जिसके ज़रिए आप सिंगल रोड है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ तक जा सकते हैं। तो ये वो टर्निंग पॉइंट है, बाईपास है कोट अद्दू का, जहाँ से मैंने टर्न ले लिया है और अब मेरी डायरेक्शन मुल्तान की तरफ है। तो ये राइट साइड पर तोसा बराज वाली टीपी लिंक है, नहर भी इसे कहते हैं। तो इस तरह करके ये बाईपास आप जैसे देख रहे हैं कि सिंगल रोड है और ये मुल्तान तक जाता है। कोट अद्दू की मैं बात करता चलूँ। कोट अद्दू कैपिटल सिटी है कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट का। पहले ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील थी, इसी साल इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया। इसके 5 यूनियन कौंसिल हैं। आबादी तकरीबन 1,40,50,000 के करीब है। लोकेशन इसकी भी इंडस रिवर के साथ बनती है। 866 किलोमीटर कराची से, 600 किलोमीटर इस्लामाबाद से, 80 किलोमीटर DG खान से, 60 किलोमीटर मुजफ्फरगढ़ से और 60 ही किलोमीटर लिया से, 16 किलोमीटर तोसा बराज से इसका फासला बनता है। हर साल अंदरूने पाकिस्तान से और इंटरनेशनल लेवल से लोग तोसा बराज आते हैं क्योंकि ये एक अट्रैक्टेबल जगह है कोट अद्दू की। और यहाँ पर फिर बराज के ऊपर मछली वगैरह और परिंदों वगैरह का शिकार करते हैं। तो हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस कोट अद्दू में आते हैं। पब्लिक गार्डन भी यहाँ का मशहूर है। कोट अद्दू में रेलवे जंक्शन मैंने पहले आपको बताया मौजूद है, जहाँ से आप फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची तक, मुल्तान, हर जगह पाकिस्तान के वहाँ से रेलवे ट्रैक के ज़रिए आप जा सकते हैं। तो फिर दोस्तों ये 70वां लार्जेस्ट सिटी है कोट अद्दू पाकिस्तान का। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी जैसे मैंने पहले बताई कि 1,40,000 थी, अब तकरीबन 150 और 60 के करीब होगी। फिर दोस्तों कोट अद्दू की जो लोकेशन बनती है वो सौदर्न ईस्ट में है और पाकिस्तान का भी ये तकरीबन सेंटर ही बनता है। 2 मेन शहर इसके साथ लगते हैं कोट अद्दू के, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान। लेकिन ज़्यादातर लोग मुल्तान ही जाते हैं अपने इलाज मुआवजे और एजुकेशन के लिए। कोट अद्दू में भी 30 से 35 कॉलेज स्कूल वगैरह हैं और यहाँ पर अब टेक्निकल कॉलेज भी
कंप्लीशन के मराहल में है। उसके बाद लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोट अद्दू में टेक्निकल तालीम भी मिलेगी, जिससे एक टेक्निकल स्किल यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह करके मुजफ्फरगढ़, लिया, आपका चौक आज़म और फिर जितनी भी ये कोट सुल्तान, पहाड़पुर, ये सारी आबादी आला तालीम के लिए, अच्छे इलाज मुआवजे के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। इस रीजन का मुल्तान ही एक फेमस सिटी है। तो फिर दोस्तों ज़मीन यहाँ की हमवार है इस पूरे रीजन की। मुजफ्फरगढ़ ले लें, कोट अद्दू ले लें, दायरा ले लें, लिया ले लें, काश्तकारी के लिए बड़ी ही साजगार समझी जाती है। मैंगो फार्म, ज़्यादातर मैंगो फार्म्स यहाँ मिलेंगे आपको, खजूर यहाँ पर मिलेगी और ऑरेंज के भी अब बागात लगना इस एरिए में शुरू हो गए हैं। मौसम सख्त है, 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जून जुलाई में पहुँच जाता है। और फिर दोस्तों डस्ट स्टॉर्म, हवा आंधी वाली, रेत वाली, गर्दो गुबार वाली इन इलाकों में अक्सर आती रहती है। एजुकेशन के हवाले से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू दी बेस्ट हैं, लेकिन आला तालीम के लिए मुल्तान ही लोग जाते हैं। फिर दोस्तों तोसा बराज दायरा दीन पन्ना और कोट अद्दू से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तोसा शरीफ कोट अद्दू से 16 किलोमीटर है। एक मशहूर एरिया है तोसा शरीफ। और फिर दोस्तों कमर्शियल इंडस्ट्री इस कोट अद्दू में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पार्कों का नाम आपने सुना होगा। पाक अरब रिफाइन ऑयल फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है। और फिर वाटर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापटा का बहुत बड़ा यहाँ पर सेटअप है। कोट अद्दू पावर कंपनी कैपको भी इसी कोट अद्दू में है। और फिर दोस्तों लाल पीर थर्मल पावर स्टेशन भी कोट अद्दू में है। शेखू शुगर मिल बड़ी मशहूर है, वो भी कोट अद्दू में है। फातिमा शुगर मिल भी कोट अद्दू में है। फिर दोस्तों गिलानी फ्लोर मिल भी कोट अद्दू में है। फिर शोएब कासम फ्लोर मिल भी यहाँ पर है। काटन, वुलन और सिल्क का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। टेक्सटाइल मिल्स, ऑयल मिल्स यहाँ पर कोट अद्दू में बहुत सारी हैं। और फिर हैंडीक्राफ्ट, कुंदरा वर्क जो होता है, कॉटेजेस या कॉटेज इंडस्ट्री कोट अद्दू की बड़ी मशहूर है, फेमस है। पहले BHQ अस्पताल जो था वो तहसील क्वार्टर अस्पताल था। अब उसे कोट अद्दू के जो हॉस्पिटल है दर्जा मिल गया है डिस्ट्रिक्ट का, तो इसलिए अब DHQ हॉस्पिटल कोट अद्दू सेहत के हवाले से अच्छा हॉस्पिटल है। फिर दोस्तों यहाँ की मशहूर शख्सियात कोट अद्दू की आपको याद होगा कि अनायत हुसैन भट्टी जो पंजाबी के बहुत बड़े सिंगर और फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, वो भी कोट अद्दू और इसी एरिए के रहने वाले थे। फिर मुस्तफ़ा खर वो भी इसी एरिए से है, कोट अद्दू से है। मुश्ताक अहमद फार्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, उनका ताल्लुक भी कोट अद्दू से। फिर मलक अहमद यार हिंजरा MPA पंजाब रह चुके हैं। फिर पठाने खान जो पोइट भी हैं, सिंगर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिल चुका है, उनका ताल्लुक भी इसी एरिए से है। गुलाम मुस्तफ़ा खार चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं। हिना रब्बानी खर जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है। फिर दोस्तों सुल्तान महमूद फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ताल्लुक भी इसी कोट अद्दू के एरिए से है। फिर दोस्तों मियाँ शबीर अली कुरैशी फार्मर फेडरल मिनिस्टर, वो भी इसी कोट अद्दू के रहने वाले हैं। मोहम्मद अशरफ खान रिंद वो भी जो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, इस इलाके से उनका ताल्लुक है। तो इस तरह करके कोट अद्दू जो है, दायरा दीन पन्ना से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया। दायरा दीन पन्ना, तहसील कोट अद्दू, ज़िला मुजफ्फरगढ़, ये पहले था। अब दायरा दीन पन्ना
मुजफ्फरगढ़ से इसका ताल्लुक नहीं रहा। अब कोट अद्दू इंडिपेंडेंट ज़िला बन चुका है। पहले मुजफ्फरगढ़ की तहसील थी, अब ये इंडिपेंडेंट ज़िला है। ज़िला बनने की वजह से इस मुजफ्फरगढ़ के इलाके में जो कोट अद्दू है उसको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिलने के चांस है। काफ़ी सेटअप यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो अब आ भी चुका है, और डीसीओ वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह तहसील से ज़िले में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्टाफ गवर्नमेंट ने दे दिया है, और अब एज ए डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू अपना काम कर रहा है। तो फिर दोस्तों, जब आप देहरादून पनाह से निकलते हैं, कोट अद्दू आता है। मैं बाईपास कोट अद्दू से तौसा पंजनत लिंक जो नहर है उसके ऊपर सफ़र कर रहा हूँ। मेरे राइट साइड पर है। इस एरिए में इंडस रिवर से बहुत सारी नहरें निकलती हैं, कोई 5 के करीब तो मैं देख चुका हूँ इस एरिए में। जैसे मैंने पहले बताया कि हमवार ज़मीन है, एग्रीकल्चर एरिया है, और ज़्यादातर इंडस रिवर से नहरों के ज़रिए इस पूरे रीजन को पानी फराहम किया जाता है। फिर आगे थोड़ा सा आप जाएंगे, मुल्तान और कोट अद्दू के दरमियान, जैसे मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरगढ़ आता है। ये इलाके अभी अंडर डेवलपमेंट है। मुल्तान के अलावा कोट अद्दू ले लें, लिया ले लें, भक्खर ले लें, और फिर डीजी खान ले लें, आप कोट अद्दू ले लें। यहाँ पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। आबादी बिखरी हुई है, शहरों में भी है। कोट अद्दू 70वां पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, 70 नंबर पर आता है, लेकिन आबादी 1 लाख, जैसे मैंने पहले बताई कि 50-60 हज़ार के करीब शहर में है, और बाकी फिर इसके इर्द गिर्द वही देहातों में ज़मीन के ऊपर, बेड़ के ऊपर छोटी छोटी बस्तियाँ, बड़े बड़े गांव, इस तरह करके ये एक ज़रई इलाका है, और ज़मीनों के ऊपर ही लोगों के ज़्यादातर घर हैं। तो फिर दोस्तों, मुजफ्फरगढ़ जो है, जो इन दोनों मुल्तान और कोट अद्दू के दरमियान में आता है, पंजाब प्रोविंस का शहर है। ये चनाब दरिया के साथ साथ वाक़या है। चनाब दरिया जो है इसके ईस्ट में पड़ता है, और इंडस रिवर इसके वेस्ट में पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से 39वां बड़ा शहर है। मुजफ्फरगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से 5 तहसीलों में डिवाइड किया गया है। और फिर दोस्तों, इसकी जो 5 तहसीलें हैं वो अलीपुर है, और फिर इसके बाद चौंक सरवर है, चौंक सरवर शहीद, फिर जतोई इसकी तहसील है। कोट अद्दू पहले इसकी तहसील थी, लेकिन अब कोट अद्दू ज़िला बन चुका है। मुजफ्फरगढ़ इट्स खुद 35 यूनियन काउंसिलें हैं इसके अंदर, जतोई में 16 यूनियन काउंसिल, और फिर चौंक सरवर में 3, अलीपुर में 14, और मुजफ्फरगढ़ की अपनी 35। तो इस तरह करके मुजफ्फरगढ़ जो है, रूरल आबादी इसके अंदर ज़्यादा नज़र आएगी आपको। 47% तकरीबन इसकी रूरल आबादी है। मज़हब के एतबार से मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ पर मौजूद हैं। ज़बान सराइकी 88% लोग यहाँ पर बोलते हैं, और पंजाबी, उर्दू थोड़ी बहुत बोली जाती है, लेकिन हर इंसान, हर बंदा समझता है। और फिर दोस्तों, यहाँ की कौमें सराइकी, जट, गुज्जर, बलोच, राजपूत, पठान बहुत कम है। मुजफ्फरगढ़ में सबसे कम लिटरेसी रेट है। पाकिस्तान का जितना भी एरिया बनता है वो इस इलाके में है। सबसे कम लिटरेसी रेट मुजफ्फरगढ़ का बनता है तालीमी लिहाज से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का कैंपस मुजफ्फरगढ़ में है। लड़कों के लिए 1072 स्कूल और लड़कियों के लिए 1009 स्कूल मुजफ्फरगढ़ में है। ये फॉरेस्ट, जंगल पर मुश्तमिल इलाका है। इसकी भी ज़मीन हमवार है। आम किन्नू के फार्म्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। रोड N70 नेशनल हाईवे इसको लगता है, और उसी के ज़रिए इस मुजफ्फरगढ़ का दूसरे शहरों से राब्ता है। इसके अंदर बहुत सारे
बाईपास बने हुए हैं जहां से आप मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, बहावलपुर आसानी से जा सकते हैं। रेलवे लाइन के ज़रिए भी मुजफ्फरगढ़ का दूसरे शहरों से राब्ता है। रावलपिंडी, मुल्तान, मियांवाली, अटक भी आप रेलवे लाइन के ज़रिए पेशावर, कराची तक की रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजरती है और इन सारे इलाकों में आप मुजफ्फरगढ़ से जा सकते हैं। तो फिर दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स मुजफ्फरगढ़ में है। 11,000 वाट बिजली पैदा करने की इसकी सलाहियत है और मुजफ्फरगढ़ इस पूरे रीजन को बिजली फ्राहम करता है। मशहूर जगह मुजफ्फरगढ़ के अंदर फ्याज पार्क है। थर्मल पावर प्लांट 1350 मेगावाट बिजली पैदा करता है, वो अलग से है। फिर दोस्तों, मुजफ्फरगढ़ में बहुत सारे नोटेबल पीपल गुजरे हैं और हैं, जिनके अंदर मशहूर नवाब मुजफ्फर खान, जिसके नाम से मुजफ्फरगढ़ है, और फिर सरदार कोरे खान जतोई, सोशल सर्विसेज के हवाले से उनका एक नाम था। मुश्ताक अहमद गुरमानी आपने सुना होगा, फार्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ये रह चुके हैं। नवाबजादा नसरुल्ला खान बहुत बड़े पॉलिटिकल इंसान थे, उनकी डेथ हो चुकी है। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, दायरा से मैं चला, तो इसी रीजन से इन लोगों का ताल्लुक बनता है, क्योंकि ये ज़िम्मेदार लोग हैं। इनकी ज़मीनें मुजफ्फरगढ़ से कोट अद्दू तक और दायरा और तोसा तक फैली हुई हैं, इसलिए इनको आप मुजफ्फरगढ़ से भी कह सकते हैं, कोट अद्दू से भी कह सकते हैं। ये जहाँ से चाहें वहाँ से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं जो इस पूरे इलाके में फैली हुई है। तो इस तरह करके इनका ताल्लुक कोट अद्दू से भी है और मुजफ्फरगढ़ से भी है। गुलाम मुस्तफ़ा खर, जैसे मैंने पहले बात की कि हर पाकिस्तानी उन्हें जानता है, फार्मर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। फिर गुलाम नूर रब्बानी खर पॉलिटिशियन हैं, वो भी बड़े मशहूर हैं। फिर सुल्तान महमूद, जो दायरा तक उनका सिलसिला है, वहाँ से उनकी ज़मीनें शुरू होती हैं। फिर जमशेद दस्ती, उसका ताल्लुक भी इसी मुजफ्फरगढ़ एरिए से है, बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद दस्ती एक आम मतवस्त घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इतने बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती का नाम आपको जगह जगह पर मिलेगा। फिर दोस्तों, रेसलर यहाँ के अजहर हुसैन आपने सुना होगा, वो भी इसी मुजफ्फरगढ़ से थे। तो इस तरह करके ये जो मेरा सफ़र है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि देहरादून पनाह से मैंने शुरू किया था और मैं बाईपास कोट अद्दू आया। अगर आप रेलवे फाटक से सीधी डायरेक्शन लें तो पहले कोट अद्दू से ही गुजर कर फिर आगे जो था बड़ा शहर आता है, कोट सुल्तान, सनावा, और इस तरह करके फिर मुजफ्फराबाद, और वहाँ से फिर आप मुल्तान इंटर होते थे। काफ़ी टाइम लग जाता था और फिर आप मुजफ्फरगढ़ के अंदर से मुल्तान जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर कोई आबादी नहीं आएगी इस पूरे रोड के ऊपर। सिर्फ मेरे राइट साइड पर टीपी लिंक नहर है, तोसा पंजनद लिंक कनाल इसे कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है ये सारी ज़मीन काबिल काश्त है। तो इस तरह करके इस बाईपास के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। डायरेक्शन मेरी मुल्तान की तरफ है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप देहरादून पनाह से निकलेंगे और आप टर्न ले लेंगे कोट अद्दू बाईपास से, तो इसके ऊपर कोई बड़ी आबादी नहीं आएगी। सारी आबादी बिखरी हुई है अपनी अपनी ज़मीनों के अंदर। बड़ा शहर मुजफ्फरगढ़ आएगा, लेकिन वो भी इस नहर के ऊपर पुल बना हुआ है। पठान होटल एक जगह आती है, वहाँ पर थोड़े से घर हैं, बसें वहाँ पर रुकती हैं, लोग वहाँ से खाना वगैरह खाते हैं। तो आप इस नहर से राइट मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाओगे तो वहाँ से भी मुजफ्फरगढ़ के लिए आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं।
तो फिर आपका MM रोड उस तरफ से शुरू होता है। यहाँ से आप कोटद्दू, दायरा, लिया जाएं चाहे चौक आज़म, और इस तरह करके आप फिर भक्खर, मियाँ वाली, और इस तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया चकवाल, बलकसर, और फिर उसके बाद मोटरवे पर चढ़ जाते हैं आप, और फिर पेशावर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ आप चले जाते हैं। तो इस तरह करके इस रोड के ऊपर कोई ख़ास बड़ी आबादी नहीं है। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से पहले आएगा, वहीं से आप मुल्तान के लिए उतर जाएंगे, जिसका मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप मुल्तान की तरफ से आते हैं इस रोड के ऊपर, तो चुंगी नंबर 6 से मुल्तान जो बोसर रोड है, मेट्रो फ्लाई ओवर जो बना हुआ है, उसके अंडर से उतर कर सुई नादरन बाईपास पर चले जाते हैं। फिर वहां से आप टर्न लेते हैं, बोर्ड लगा हुआ है हेड मोहम्मद वाला की तरफ, नहर PP लिंक कैनाल, TP तोसा पंजनत कैनाल के ऊपर आप आ जाते हैं। और इस तरह करके अगर आपने मुजफ्फरगढ़ जाना है तो फिर आप मुजफ्फरगढ़ की तरफ डायरेक्शन ले लेंगे इसी नहर के ऊपर से। अगर आपने कोटद्दू आना है, दायरा आना है, या फिर लिया आना है, चौक आज़म आना है, चौक मुंडा आना है, दरिया खान आना है, आपने मियाँ वाली आना है, फर्दर आपने किसी और डायरेक्शन में जाना है, तो आप इस रोड को इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा व्लॉग एक्चुअल बेसिकली देहरादून पनाह के ऊपर। लेकिन देहरादून पनाह एक बस्ती है, तहसील कोटद्दू में आती है, जो अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और देहरादून पनाह का जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी ब्यूटी ये है कि ये 16,217 में इसकी आबादी थी, अब तकरीबन 20,000 हो चुकी है ये बस्ती। लेकिन ये शहर जैसे इसके बाज़ार हैं, जो इर्द गिर्द के लोग देहरादून पनाह के जो बेटों में ज़मीन के ऊपर बस्तियां हैं, घर हैं, ज़मींदारा करते हैं, मवेशी वगैरह पालते हैं, उनके लिए ये देहरादून पनाह शहर है। गोल्ड की दुकानें, कपड़ा, जूते, मिठाई, हर किस्म का स्टफ देहरादून शहर के अंदर आपको मिल जाता है। बैंक भी हैं, और फिर बड़ा देहरादून पनाह का स्टाफ है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जहां से फैसल मूवर और फिर राना जहांजेब कोटद्दू से देहरादून, और फिर फर्दर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और फिर न्यू खान, फैसलाबाद, तकरीबन हर एरिया से देहरादून के लिए आपको बसेस वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन मेन बुकिंग आपकी कोटद्दू ही होगी, लेकिन देहरादून पनाह से आप बैठ सकते हैं, वहाँ पर सारी ट्रांसपोर्ट आकर रुकती है। तो मेरी डायरेक्शन मुल्तान की तरफ, PP लिंक तोसा पंजनत कैनाल के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, लोग यहाँ के सादे, कोई आपको इस एरिए में अल्हम्दुलिल्लाह डर खौफ नहीं। मेरा एक व्लॉग मुल्तान से जब मैं वापस आऊँगा, रात के वक्त भी इसके ऊपर सफ़र जब मैं करूँगा, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपसे बातचीत करूँगा कि ये ऐसा पुरअमन इलाका है कि देखने में खौफ नज़र आता है कि मैंने इतना सफ़र करना है इस रोड के ऊपर, जहाँ पर कोई बड़ी आबादी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई सिक्योरिटी या नाके पुलिस के ज़्यादा इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस रोड के ऊपर कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आबादी बिखरी हुई है, 10 घर, 20 घर, छोटे देहात, बड़े देहात, ज़मीनों के ऊपर ज़्यादातर लोग ज़मींदारी से मुंसलिक हैं। बहुत ही मुखलस, जफाकश, मेहनती लोग आपको मिलेंगे। हेड मोहम्मद वाला कितना बड़ा हेड है, कितनी वहाँ से मछली पकड़ी जाती है, लेकिन उसके भी आकर किनारे के आप रुकेंगे तो सादी सी 2-3 मछली की दुकानें मिलेंगी, जो लोग रेडी के ऊपर आयल वगैरह लेकर आते हैं और वहाँ से फ्रेश मछली फ्राई करके आपको देते हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा बैठने की भी जगह नहीं, कोई ज़्यादा रश नहीं, वहाँ पर कोई
अपनी मर्जी से रुके, मछली वगैरह खाना चाहे तो हेड मोहम्मद वाला से फ्रेश मछली का टेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 दफ़ा गुजर चुका हूँ। इतनी बड़ी मार्केट नहीं कि वहाँ पर लोगों का रश हो। इस पूरे रोड के ऊपर आपको रश नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ही इजीली ड्राइव आप इसके ऊपर कर सकते हैं। रात के किसी वक्त भी मुल्तान से निकलकर मुजफ्फरगढ़, कोट अब्दू, देहरा और फिर फर्दर जहां भी आपने जाना है जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस रोड के ऊपर सफ़र सेफ रहेगा। जब आप लोगों को देखेंगे तो बहुत ही इस इलाके में आपको ये महसूस होगा कि काम करने वाला है। लोगों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मेहनत कश, जफाकश लोग इस एरिए में आपको खुलिए से, काम के हवाले से, बातचीत के हवाले से मिलेंगे इस पूरे रीजन में। और बाखुदा मेरे बहुत इस एरिए के अंदर एक्सपीरियंस है कि वाकई ही मुखलस लोग हैं। कोई लालच नहीं और कोई आपको डर खौफ, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और ये पाकिस्तान की ब्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं इस वक्त भी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन।